तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन पगु चला या सुना है बिनु कहना, अकर बिनु करम कराए विधि नाहना। और जोगी जी मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, यह मंदिर जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान ये जान गया है कि अगर हम भाजपा को नहीं हटाएंगे आने वाले समय में ये गुलाम बना देंगे, ये मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे। आगे जन्मे बेटवा की पाछे जन्मे बाप, और नाना लाई के ब्याह चलाए के नाती परोस भात, संत नैया बीच नदिया हमारी डूबल जाए। उत्तर प्रदेश की जनता अब की इनको खदेड़ करके इनको मत में पहुंचा देने वाली है। भाजपा खुद दंगाई है। बाबा मुख्यमंत्री एक तो योगी, दूसरे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर इतना भयानक दंगा करवाने का मुकदमा था, जहां जाते थे तहां दंगा करवाते थे। अरे वाह राम वाले, राम को बेचने वाले, हिंदू की बात करने वाले, कौन से हिंदू हो, कौन से रामायण पढ़े हो, किस संविधान की बात करते हो, किस राष्ट्र की बात करते हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। चुनावी रणभूमि में गर्जनाएं हैं, हुंकार है, ललकार है, तीरों की टंकार है। वैसे भी कहा जाता है जो पहले मारे सो वीर, और चुनावी रणभूमि का दस्तूर भी यही है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। एक तरफ जहां आज ममता बनर्जी भाजपा पर अखिलेश के साथ हमला बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी आज अपना संकल्प पत्र पेश करके यूपी के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास की है। भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र पेश किया है उसमें चाहे महिलाओं को हो चाहे किसानों को हो, काफ़ी बड़े बड़े वादे किए गए हैं। हाँ, 15 लाख का वादा इस बार जरूर उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं किया है। हमारे साथ ही यहाँ यूपी की जनता जनार्दन मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि इस बार भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर क्या सोचते हैं। क्या इस बार अखिलेश और ममता की जोड़ी को जो ममता ने अखिलेश को जो समर्थन दिया है, क्या उससे अखिलेश की नैया पार हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। जैसा कि ममता बनर्जी आज यहाँ पर आई हैं, उसके पहले भाजपा ने उन पर आरोप लगाया कि ममता यहाँ यूपी वालों को ठगने आई है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। देखिए, ममता जी जो आई हैं वो संविधान बचाने के लिए आई हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए आई हैं। गरीब जनमानस, महिला, दबा कुचला व्यक्ति है, उसके हक को दिलाने की आई है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान, इनका संविधान में विश्वास नहीं है, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, मंदिर के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे ये ठगने का काम किए, जैसे रावण ने ठगा था। इनका जुमला था, पहले भी संकल्प पत्र जारी करके जनमानस को ठग लिया। जब देने की बारी आई, गैस सिलेंडर तीनों ने बांटा, लेकिन गैस का दाम बढ़ा दिया। छात्र जब नौकरी मांगने गए उनको बर्बर लाठी मारा गया। किसान जब अपना हक मांगने गया तो उनके राहों में लोहे की कील ठोक दिया गया, उनके ऊपर गाड़ी रोक दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है। तो निश्चित तौर से ममता बनर्जी जब आई है उत्तर प्रदेश में, तो ये जहां उत्तर प्रदेश का चुनाव सरकार बदलने का है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ममता जी के आने से उत्तर प्रदेश का नौजवान खुशहाल, महिला, मजदूर में और उत्साह आया है कि दीदी भी आई है, और दीदी आई है खुशहाली लाएगी, अब साइकिल चलाएगी और देश को बचाएगी। लेकिन भाजपा कहती है कि ममता और अखिलेश यूपी में दंगा कराने आए हैं। देखिए, भाजपा खुद दंगाई है। बाबा मुख्यमंत्री एक तो योगी, दूसरे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर इतना भयानक दंगा करवाने का मुकदमा था, जहां जाते थे तहां दंगा करवाते थे। उनके बोलने की शैली आप देख लीजिए, एक गुंडा की हो सकती है तो बाबा की नहीं हो सकती। ये जिस तरह से रावण रूप बनाया साधु का और हरण कर लिया, तो इनका क्या है मैं आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी लड़का पहले पैदा कर देती है, बाप का पाता बाद में चलता है। एक भजन बता दूं, साधु हूं, आगे जन्मे बेटवा की पाछे जन्मे बाप, और नाना लाई के ब्याह चलाए के नाती परोस भात, संत नैया बीच नदिया हमारी डूबल जाए। एक नाव में नदी भाजपा डुबा दे रही। कैसे?
सास कुंवरी बहुलर कोहरी नना से ठौरा खाए और सखी सयानी देखन जानी ऊह खेलाव जाए संत नैया बीच नदिया बाबा डूबल जाए। ये कचरा जी हम औरऊ देखा गदहा के जामल सिंह और चूटी के गले में घिरे और रस्सा बांध के योगी मोदी घींचे जैसे अर्जुन भीम संत नैया बीच नदिया हमारी डूबल जाए। अब बताइए चुनाव के समय है, ये महंगाई की बात क्यों नहीं करते? अरे डीजल सस्ता होगा कि नहीं सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा कि नहीं सस्ता होगा, छात्रों को नौकरी दोगे कि नहीं दोगे? ये राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब आखिरी पंक्ति का खड़ा हुआ व्यक्ति खुशहाल होगा, उसके घर रोटी रोजी मिलेगी। अरे कोरोना काल में ये गलत नीति से भारतीय जनता पार्टी के 100 हजार किलोमीटर चल के हमारा नौजवान मर गया, महिलाएं मर गई, ऑक्सीजन सरकार दे नहीं पाई। अरे वाह रे राम वाले, राम को बेचने वाले, हिंदू की बात करने वाले, कौन से हिंदू हो, कौन से रामायण पढ़े हो, किस संविधान की बात करते हो, किस राष्ट्र की बात करते हो? जब आपके सामने ये पूछा गया कि ऑक्सीजन से कितना लोग मरे, तो आप भी कहे एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से इस देश में नहीं हुआ। आपने कहे ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और किस राष्ट्र की बनाना चाहते हैं? अरे ये चुनाव संविधान बचाने का है। नौजवान उत्तर प्रदेश का जाग गया है। ममता दीदी के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग अभी आज भी विधायक हैं, पिछड़े के हों, दलित के हों, अनुसूचित को हों, इनको गुलाम बनाने का कहीं देखिए स्टूल मंत्री भी पैदा अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाजपा ने आज अपने संकल्प पत्र में एक वादा किया है कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, साथ में 60 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनको फ्री में बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए ये जो कहते हो करते नहीं। आप इन्होंने कहा 15 लाख देंगे, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, इन्होंने कहा था कि हम राष्ट्र बनाएंगे, सीमा सुरक्षित होगी। तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास खो चुकी है। एक बार ये लोग ठगे गेरुआ पहन के, गेरुआ पवित्र है, हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन गेरुआ का इस्तेमाल नहीं करता, कोई राजनीति के लिए नहीं करता। धर्म आस्था का विषय हो सकता है। ये देश संविधान से चलेगा, और जब संविधान में जब तक सबसे बड़ा गरीबों के लिए अगर मंदिर है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है, और उत्तर प्रदेश का विधानसभा के मंदिर में अखिलेश यादव जैसा पुजारी नहीं पहुंचेगा तब तक गरीबों को कुछ होने वाला नहीं है। इनका घोषणा पत्र लॉलीपॉप है, इनका घोषणा पत्र भरमाने वाला है, ठगने वाला है, देश को गुमराह करने वाला है। जनता का विश्वास इनके पत्र से, इनके राम के नाम पे। आप बताओ, गाय माता तड़प तड़प मर रही है कि नहीं? खाने बिना मर रही है कि नहीं? गंगा में मानव का शव नहीं मिला, लकड़ियां नहीं मिल पाई, गरीब लड़के के लकड़ियां नहीं थी। अपने बाप के, अपने पूर्वजों के लाशों को गंगा में दफनाने का काम किया। निर्मल ब्राह्मणों को तड़पाया गया। एक जात का केवल काम हो रहा है। बुलडोजर की बात करते हैं, बाबा जी कहते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हो। अरे महंगाई की बात करो, नौकरी कितना दिए हो? ये संकल्प पत्र, ये संविधान। देखिए योगी जी कहते हैं कि हमने 5 सालों में 5 लाख नौकरी दी। सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं 5 सालों में 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। ये कुछ नहीं दिए। ये देखिए इनका झूठा केवल गुमराह। जब वोट आ गया तो इनको ये याद आ गया। जब वोट आ गया कैराना, दंगा, महंगाई की बात करो चीन, पेट्रोल की बात करो पाकिस्तान, जिन्ना, अरे गन्ना की बात करो आप, गर्मी उतारने की बात करो। किसकी गर्मी उतारोगे? अरे जनता गर्मी उतार देगी। जनता गर्मी उतारने जा रही है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी भर्ती निकालने जा रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जब से कहा है 22 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा ITI के तहत, उन्होंने कहा है 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में करेंगे, और उन्होंने कहा पुरानी पेंशन बहाल होगी। आदरणीय अखिलेश जी का घोषणा है 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, सिंचाई मुफ्त होगी, समाजवाद का राज होगा। और यहाँ कानून व्यवस्था की बात करते, दंगा की बात करते हैं। अरे इसी 100 नंबर अखिलेश यादव ने दिया। उस समय जातिवाद में बांटने का काम किया ही बाबा। मानो तो जाते हनुमान को दलित बना दिए। वाह रे राम वाले, हनुमान को दलित बना दिए। अरे यार राम को छोड़ो, कबीर साहब ने कहा कि राम 4 हैं,
कौन राम को आप भजते हो? बता दे भारतीय जनता पार्टी। एक राम है घड़ बासा, एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन पगु चला या सुना है बिनु कहना, अकर बिनु करम करय विधि नाहना। और राम उसको मिलते हैं नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मनाया हीर निज दासा। अखिलेश यादव हीरिया जो है निर्मल मन वाला, जिसने कहा कि इस देश का संविधान हमारे गीता जैसा पवित्र है, जिसका विश्वास है रामायण में, गीता में, पुराण में, बाइबिल में, पीर में, पैगंबर में, कबीर में, रविदास में, सब में है। और सब धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, इंसानियत समाजवाद से आता है। इसलिए अखिलेश यादव जी समाजवाद से चल रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे देश के जितने लोग समाजवादी विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा, बाबा भीमराव के अम्बेडकर का संविधान जो बनाया गया है वो खतरे में है। उस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए ममता जी का आगमन हुआ है। और ये आगमन ऐसा रंग लाएगा, यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है। जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, एक एक बूथ पे एक वोट साइकिल निशान पे लोग देंगे, वही निशान दे करके पाखंडवादी भाजपा को भगाएंगे। अच्छा, कल अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर फिर से आरोप लगाया कि कैसे दिव्यांग व्यक्ति से भाजपा के अधिकारी ने वोट डलवाया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? ईवीएम का खेला इस बार हो सकता है या नहीं हो? ईवीएम का उन्होंने जो आरोप लगाया था वो बैलेट पेपर से अधिकारी जबरदस्ती बोल रहा है कि एक वोट से क्या होता है। यह सिस्टम देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम की नहीं है, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, ये अधिकारियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे चुनाव से पहले छापा मरवा दिए, वो तो परम पिता की इतनी बड़ी कृपा है सत्य पे चलने वाली की, सत्य परेशान होता पराजित नहीं। डिजिटल गड़बड़ी हुई, मारना था छापा समाजवादी के ऊपर, मार दिए अपने ऊपर, और जनता छापा मार दी इनके ऊपर। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि इत्र वाले मित्र की दीवार पर पैसे जो है समाजवादी पार्टी के रखे हुए। अच्छा, ये बताइए, आदरणीय अखिलेश यादव जी कहे थे कि कोरोना काल में चुनाव हो सकता है, काला कानून भारतीय जनता पार्टी वापस कर सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करना चाहता हूं, आपने ये एक घर में इतनी बड़ी संख्या में नोट कैसे मिली? तो निश्चित तौर आप फेल हो। ये देखिए, कानून में फेल हैं, ये राष्ट्र के नाम पे झूठे बोलने वाले। डायमंड बताओ, डायमंड की दाम घटा रहे हैं, अरे डीजल का घटाओ। ये किसान विरोधी है, ये निश्चित तौर से सब लोग जान गए हैं। और उत्तर प्रदेश का नौजवान अंगड़ाई ले लिया, किसान अंगड़ाई ले लिया है, बुजुर्ग नौजवान और उत्तर प्रदेश का नौजवान ये जान गया है कि अगर हम भाजपा को नहीं हटाएंगे, आने वाले समय में ये गुलाम बना देंगे, ये मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे। ठीक है, हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। योगी जी कहते हैं कि 10 मार्च को सपा साफ हो जाएगी और एक बार फिर से ईवीएम का रोना रोएंगे, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ये दरअसल झूठे लोग हैं, झूठों का भी कोई संकल्प होता है क्या? ये जो अपनी हार की बौखलाहट निकालना चाहते हैं, अभी आपने ममता का भी जिक्र किया, ममता को देकर इनके घाव हरे हो गए। ममता ने जो इनको चोट दी थी, उस चोट को अब यहाँ पर देखें तो वो हरी हो गई, इसलिए उनकी तड़पड़ाहट आप साफ देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता अब की इनको खदेड़ करके इनको मठ में पहुँचा देने वाली है। इनकी बौखलाहट है, ये तरह तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आप सोचो, एक संत अपने आप को संत कहते हैं, इन्होंने चोले को बदनाम कर दिया। उत्तर प्रदेश छोड़िए, इन्होंने चोले को बदनाम कर दिया। ऐसे लोगों की जगह उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में नहीं है। ठीक है, योगी जी आरोप लगाते हैं कि भाजपा की जब सरकार बनेगी तो राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन सपा की सरकार बनेगी तो मस्जिद और कब्रिस्तान बनेंगे, कब्रिस्तान की दीवारें बनेंगी। क्या सोचते हैं? देखिए, योगी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, और योगी जी मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। यह मंदिर जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। और सभी दलों के लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि या तो आपसी समझौते से इस मसले को हल कर लिया जाए, या माननीय न्यायालय जो निर्णय करेगा हम सभी लोग स्वीकार करेंगे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, देश के सभी हिंदू मुसलमान सभी भाइयों ने जो है उसे स्वीकार कर लिया है, और कहीं कुछ हुआ नहीं, इसलिए ये बौखलाहट में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन वो राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का आरोप लगाते हैं, जो आतंकवादी है उनके केस वापस लेने का आरोप लगाया जाता है। देखिए, राम भक्तों पर नहीं,
जब हम किसी पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठते हैं, तो गीता पर हम हाथ रखकर कसम खाते हैं कि जब तक हम इस संवैधानिक कुर्सी पर बैठे रहेंगे निश्चित रूप से भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। और एक हिंदू होने के नाते, एक आस्था रहने के नाते गीता पर जब हाथ रखकर आदमी जब कसम खाता है तो निश्चित रूप से उसको पालन करता है। और माननीय नेताजी ने जो है कि कसम खाया था कि जब तक मैं इस कुर्सी पर रहूंगा निश्चित रूप से कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं मिलेगी, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो ही गलत करेगा उसको निश्चित रूप से संविधान के तहत, कानून के तहत उसे दंडित किया जाएगा। भाजपा कहती है कि जब भाजपा की सरकार आएगी एक बार से तो एक तरफ विकास होगा, दूसरी तरफ फिर से बुलडोजर चलना चालू हो जाएगा। इसको लेकर क्या सोच? भारतीय जनता पार्टी को आज हम देख रहे हैं 2014 से लेकर आज 22 तक पहुंच गए, कितना विकास हुआ है, हर तरफ देख रहे हैं। आज किसान सीधे सीधे जो है डीजल से जुड़ा हुआ है। आप एक परिवार से एक साल में 40,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी सिरिंज लगाकर गरीबों से खींच रही है। जो सीएनजी गैस जो हमको 400 रुपया में मिला करता था, 350 रुपये मिलता था, आज वो हमारा 1000 में हो गया है। 700 रुपया जो है 650 रुपया पर सिलेंडर लिया जा रहा है। कोई ऐसा परिवार बता दीजिए एक सिलेंडर से कम खर्च करता हो। एक परिवार से अगर 600 रुपया लेते हैं तो साल में 7,500 रुपया होता है उनका। इसी तरह से डीजल ले लीजिए, इसी तरह पेट्रोल ले लीजिए, चारों तरफ से जो है खींचा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हर बिंदु पर विफल हो चुकी है। लेकिन आज अपने संकल्प पत्र में उन्होंने होली और दिवाली पर 2 सिलेंडर मुफ्त देने का संकल्प लिया है। तो आप उनके संकल्प पत्र के विषय में क्या कहेंगे, जब जो कहते हैं कि हमने जो संकल्प किया वो मेरा जुमला है। उन्होंने ओपन कहा था, आम सभा में कहा था कि जो मैंने संकल्प किया वो जुमला है। तो जो संकल्प पत्र को जुमला मानते हैं, समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र को गीता और कुरान के रूप में मानती है कि जो मैं वादा करता हूँ उसको हम पूरा करती है। अब ये लोग कहते हैं जो संकल्प पत्र देते हैं वो कहते हैं कि हमारा जो है जुमला है, चुनावी जुमला था। तो उस संकल्प पत्र का क्या मतलब है? ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। यूपी चुनाव को लेकर के क्या माहौल है यहाँ का? पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ नौजवान वोट करेगा और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। लेकिन भाजपा तो समाजवादी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, माफियावाद को संरक्षण देने का आरोप लगाया जाता है आप पर। हाँ, वो बीजेपी कहती है। भाजपा सबसे ज्यादा अगर किसी ने माफिया और गुंडों को टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी है। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर पूरे प्रदेश में अगर हत्या, लूट, बलात्कार और महिलाओं के साथ दुराचार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। यहाँ पर आप महंगाई को लेकर के क्या सोचते हैं? इस बार महंगाई इस चुनाव में मुद्दा है या नहीं है? एकदम पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में महंगाई ही मुद्दा है। नौजवानों के साथ जो इस सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, चाहे इलाहाबाद का मामला हो चाहे लखनऊ का मामला हो, और 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने पूर्ण रूप से घोटाला किया है पिछड़ों और दलितों के साथ। इसलिए नौजवान आपकी पूरा पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश जी के साथ। आप बताइए, इस बार ममता बनर्जी, एक मिनट, ममता बनर्जी जो है वो अखिलेश को समर्थन कर रही है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में या नहीं पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अखिलेश यादव की सरकार यहाँ पर तो उनकी जमीन भी नहीं है, ममता बनर्जी की कोई जमीनी हकीकत मजबूती भी नहीं है, बंगाल से हैं। जमीन से मतलब नहीं होता है, इंसान से मतलब, दिल से मतलब होता है, साइकिल से मतलब होता है, जमीन का मतलब लगता है कि आप वोट को कन्वर्ट करने में ममता बनर्जी की अहम भूमिका हो सकती है। हाँ, एकदम होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ लखनऊ की जनता जिन्होंने अपने हर मुद्दे को लेकर के बेबाकी से अपनी राय रखी। अब देखना दिलचस्प 10 मार्च को ही होगा कि आने वाले मतगणना में किसकी सरकार बनती है और किसका सुपड़ा साफ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जीतू शुक्ला के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।